नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद साइको की कुछ परिभाषाएँ मेरे को आई कि कुछ परिभाषाएँ आपको करवा दी जाएँ। तो आज हम मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे और बुद्धि से संदर्भ में जो टॉपिक है वो करेंगे। पूरे जो बुद्धि के वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पे पहले से दिए गए हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, इसलिए छोटे-छोटे टॉपिकों के माध्यम से अपनी ये चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे आज पहले हम देखते हैं बुद्धि। तो देखिए बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तो आपके हिसाब से बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और जो अवधारणा दी थी वो अल्फ्रेड वीने ने दी थी। ठीक है, तो उसके बाद की अगर बात करें तो परिभाषाएं मुख्य रूप से आती हैं कि किसने क्या चीज़ कही है बुद्धि के बारे में। तो आज हम बुद्धि के संदर्भ में बात करें कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि सोचने समझने की योग्यता है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि बुद्धि सीखने समायोजन की क्षमता है, अधिगम व सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता है और समस्या समाधान की क्षमता है। परंतु ये बात कहने वाले कौन कौन थे कि इस बातों का समर्थन कौन कौन से व्यक्ति किस तरह से करते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, तो देखिए आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उनमें सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं समायोजन की क्षमता है। कहते हैं बुद्धि होती है वो किसी वस्तु को समायोजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसकी अगर ट्रिक से बात करें कि इसके अंदर कौन कौन थे, तो देखिए इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा कि समायोजन क्या होता है। एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट अगर नहीं होगा यानी समायोजन के बिना बिना अल्फ्रेड बिने, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, अल्फ्रेड बिने समायोजन की क्षमता किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने। कि समायोजन के बिना आपको क्या आएगी? रीस आएगी आपको। जब आप समायोजन नहीं कर पाते तो आपको क्या आती है? रीस आती है। रीस को आप क्या कह सकते हो? रोष। तो ट्रिक होगी ना कि समायोजन के बिना आपको क्या आएगी? रीस आएगी। अगर समायोजन के बिना रीस आएगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं? तो आपको बिल्कुल सीरियस होना है। क्या होना है? सीरियस होना है। तो आपको लिखना है सीरियल, और सीरियस होकर आपको क्या लगाने हैं? बटन लगाने हैं। तो कौन हो जाएगा? सीरियल बट। ध्यान रखिएगा, समायोजन के बिना आपको क्या आएगी? रीस आएगी, यानी रोस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको सीरियस होके क्या लगाने हैं? बटन लगाने हैं। बटन लगाने के बाद में आपको क्या करना है? आपको हर वर्ग यानी स्टर्न वर्ग, ये लीजिए स्टर्न वर्ग, हर क्षेत्र में हर वर्ग में आप अपने आप को क्या कर लोगे? समायोजित कर लोगे। तो ये ट्रिक है, और इन चार विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया है कि जो बुद्धि होती है वो समायोजन करने की क्षमता होती है। आपको दोबारा ट्रिक करवा रहा हूं कि समायोजन के बिना व्यक्ति को क्या आएगी? रीस आएगी। रीस से याद कर लो, रोस आएगी। फिर आपको सीरियस हो जाना है, सीरियल हो जाना है, और आपको जो अपने कुर्ते के बटन है ना वो लगाने हैं, और वो लगाने के बाद आपके हर वर्ग में आप क्या करने लग जाओगे? स्टे करने लग जाओगे। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जो समायोजन की क्षमता, बुद्धि समायोजन की क्षमता, तो चार विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये बिंदु लेके आया हूं, अन्यथा मैं नहीं लेके आता। फिर है आपकी अधिगम, सीखने की योग्यता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसका प्रश्न पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो देखो सबसे पहले देखो अधिगम यानी सीखना, सीखने की क्षमता। तो इसमें सबसे पहले अगर नाम करें तो आपको सीखना, तो देखो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? आपको डाई लगानी सीखनी है। अर्थात आपको क्या सीखनी है? डाई लगानी सीखनी है। डाई से क्या करना है? थॉर्नडाइक। आपको क्या सीखनी है? डाई लगाना सीखना है। और डाई कैसे? बिना कंगे के, बिना कंगे के, रुको सॉरी, किंघम। ठीक है, और बिना कंगे के आपको डाई लगाना सीखना है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएंगे? आपके बाल हैं वो क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे? कोलविन। कौन हो जाएगा? कोलविन। तो देखें इसको ट्रिक से देखते हैं। अधिगम सीखने की क्षमता है। इस परिभाषा की जो बुद्धि होती है वो सीखने की क्षमता है। इस बात का समर्थन किन विद्वानों ने किया है? तो इन तीन विद्वानों ने किया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर लो कि अधिगम यानी सीखना, सीखना क्या है? आपको डाई लगाना सीखना है अपने बालों में, वो भी कैसे? बिना कंगे के। देखो कंगा, कंग शब्द आ रहा है ना, जोड़ लीजिए कि बिना कंगे के, और उससे आपके बाल क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। याद रह जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। इसको बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप याद हो जाएगी। फिर है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त तो आप जानते हो ना कि अमूर्त क्या होता है? अमूर्त जो वस्तु दिखाई नहीं दे वही तो होता है।
और अमूर्त होगा तो आप जब किसी वस्तु के सामने दिखाई नहीं देंगे तो आप उस बात की ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। जब आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी तो आपको क्या करना है, आपको फ्री हो जाना है, फ्री, ठीक है, फ्री से याद रखना है, फ्री मैन। और आपको यहाँ रखना है कि आपको क्या हो जाना है, आपको फ्री मन से क्या करना है, जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, ठीक है ना। फ्री मन से क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो आपके सामने अमूर्त चिंतन हो जाएगा। अब कैसे, ये ट्रिक है। तो फ्री से क्या हो जाएगा, फ्री मैन, फिर आ गया मन, मन से याद कर लो टर्मन, ये लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, पियर, पियर से याद कर लो स्पीयर मैन, स्पीयर मैन। इन विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। अब आपको ट्रिक से याद करवाया कि फ्री मन से आपको क्या करना है, पियर करना है, पियर मीन्स यानी प्रेयर करनी है। ऐसे याद कर सकते हो कि आपको जब अमूर्त होता है, जो हमारे वस्तु सामने नहीं है, आप अंदर से विचारों को, अपसारी चिंतन की बात कर रहा हूं मैं, कि अपसारी जब चिंतन करते हैं तब आपको अमूर्त चिंतन करना पड़ता है, और वो अमूर्त बुद्धि ही क्या कहलाती है, ये सोचने की क्षमता होती है। तो इसको कौन कौन से विद्वानों ने समर्थन किया, तो इसमें फ्री मैन हो जाएगा, टर्मन हो जाएगा और स्पीयरमैन। तो मैंने यहाँ से फ्री शब्द उठाया, यहाँ से मन उठाया और यहाँ से पियर शब्द उठा लिया। पियर मीन्स जोड़ा होता है। तो आपको कैसे याद करना है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता फ्री मन होकर करनी है, पियर पियर करनी है, नहीं प्रेयर करनी है। अब है समस्या समाधान की क्षमता है। ये बात कहने वाले कौन थे, समस्या समाधान की क्षमता, ये बात कहने। देखो समस्या कहाँ आती है कि बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है, इस बात का समर्थन किन विद्वानों ने किया। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे बाजार में जब हम जाते हैं तो हमारे सामने रेट की आती है, किसकी आती है, रेट की आती है। तो रेट का अर्थ है यानी कौन हो गया, गेरेट। अब ये रेट की समस्या आती है कि ये सही रेट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कहीं मैं ठगा न जाऊं, है ना, ये होती है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आपको उस रेट की समस्या है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने माइंड को क्या करना है, वॉश कर लेना है, अर्थात वेस्लर, ठीक है। वेस्लर इस बात का समर्थन करते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको मैंने कितनी परिभाषाएं करवा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सारणी के अंदर 12 परिभाषाएं आपको करवा दी हैं। और ध्यान रखना पेपर में 100% इसी में से पूछेगा कि इस बात का समर्थन कौन नहीं करता है। तो ध्यान रखना है, समायोजन आप समायोजन नहीं कर पाएंगे, समायोजन के बिना आपको रीस आएगी, रीस आएगी तो आपको क्या होना है, सीरियस होना है, सीरियल हो जाएगा और हर वर्ग में आप क्या हो जाओगे, स्टे करने लग जाओगे। तो ये समायोजन की क्षमता हो जाएगी बुद्धि। फिर सीखने की क्षमता, क्या सीखना है आपको, डाई करना सीखना है, कैसे, बिना कंघे के, और आपके बाल क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो। अमूर्त चिंतन की क्षमता है, तो अमूर्त चिंतन कब करोगे, फ्री मन से करना है, फ्री यानी किसी बात को सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, तभी आप चिंतन कर पाओगे। और वो भी क्या करना है, प्रेयर करके करना है, या पियर, पियर मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है। तो फ्री से हो जाएगा फ्री मैन, टर्मन और स्पीयरमैन, ठीक है। और समस्या समाधान की क्षमता, ये बात कहने वाले कौन थे, गेरेट और वेस्लर थे। आपको समस्या कहाँ आती है, जब आप कोई रेट, वस्तु का रेट तय करते हैं तो समस्या आती है, और इसीलिए आपको याद रखना है वेस्लर। आपको बिल्कुल वॉश ऐसे याद कर लो ना, वेस्लर यानी आपको बिल्कुल वॉश कर लेना है माइंड को कि मैं, तभी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये तो अपने थी इससे संबंधित बातें, किससे, बुद्धि से संबंधित। अगर इसके संदर्भ में और बात करें कि बुद्धि के बाद की बात करें कि बुद्धि में और चीजें क्या ऐड कर रहा हूं, तो पहले वाले जो वीडियोज हैं वो आप राइज होल्ड चैनल पे देख सकते हैं, बुद्धि के सारे वीडियो डाले गए हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि के तत्व कौन कौन से बताए गए हैं भारतीय दृष्टिकोण में, ठीक है ना। भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि के तत्व क्या क्या बताए गए हैं, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा खराब हो गया। तो देखिए भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि की 4 क्षमताएं बताई हैं। बुद्धि की, क्या हो गया इसकी भी, बुद्धि की 4 क्षमताएं। वो 4 क्षमताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पूछ सकता है बुद्धि के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, तो बुद्धि के अंदर 4 क्षमताएं होती है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। अगर सबसे पहली बात करें, पहली क्षमता होती है संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता। देखिए शब्द से ही दिख रहा है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है तो आप संज्ञानात्मक क्षमता से बहुत दूर है। तो संज्ञानात्मक क्षमता में क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक क्षमता में हो सकता है सोच समझ, तभी तो संज्ञान होगा, ज्ञान होगा तभी तो सोच समझ सकते हो, संज्ञान हो सकता है।
फिर उसके बाद की बात करें संज्ञानात्मक में और क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकती है विभेदन क्षमता, यानी दो वस्तुओं के अंदर भेद करने की क्षमता किस में होगी, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, विभेदन क्षमता आ जाएगी, समस्या समाधान योग्यता आ जाएगी, समस्या समाधान योग्यता, चिंतन भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत मानी गई है, संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत। बुद्धि के अंदर चार तत्व तो माने गए, चार क्षमताएं होती हैं। एक तो सोच समझ कर काम करना, एक कोई भी विभेदन क्षमता, दो वस्तुओं के अंदर भेद करना है, ये अच्छी है ये बुरी है, इसके गुण दोषों को देखना, तो वो संज्ञानात्मक क्षेत्र की बातें हैं। और समस्या समाधान योग्यता, ये भी किसकी बात है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात है। और चिंतन की बात मैंने की थी कि चिंतन भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर नंबर 2 की बात करें कि 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर होती है कि जो बुद्धि होती है उसमें ये गुण भी पाया जाता है, सामाजिक क्षमता। अब सामाजिक क्षमता कौन सी होती है, सामाजिक क्षमता, तो ध्यान रखना सामाजिक क्षमता का नाम ही है समाज। और समाज किससे बनता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, वही तो समाज कहलाता है ना। होता है ना कि एक व्यक्ति समाज नहीं कह सकते, व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है, परिवार में रहता है, आस पड़ोस में रहता है, वहाँ के सभी लोग अपनी इकाइयों में रहते हैं, और वही लोग क्या कहलाते हैं, आपकी सामाजिक जो वातावरण है वो कहलाता है। तो सामाजिक क्षमता के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें समाज के नियमों का पालन करना, समाज के नियमों का पालन, नियमों का पालन, ठीक है, और समाज के नियमों का पालन करना। फिर ठीक है, नियमों का सम्मान करना, नियमों का सम्मान करना। अब कैसे कि सामाजिक क्षमता तभी तो आप समाज में रह सकते हो, समाज के जो नियम है उन नियमों को मानोगे तभी तो आप में बुद्धि है। अगर आप समाज के नियमों को नहीं मानोगे तो आप में बुद्धि नहीं मानी जाती। इसीलिए ये क्षमता भी बुद्धि के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें आपका परामर्श भी आ जाएगा। हम किसी बात पे मंत्रणा करते हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं तो उस समस्या का समाधान निकल आता है, तो वो भी क्या है, एक आपकी सामाजिक क्षमता है। 2 तो हो गई। 3 नंबर की बात करते हैं, सांवेगिक क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है बुद्धि का। संवेगों को समझ लिया जिस व्यक्ति ने, उसको ये सब चीजें आ गई। सांवेगिक क्षमता, संवेग तो व्यक्ति को क्या कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं, वही तो चीज है ये कि बुद्धि के अंदर संवेगिक क्षमता भी होती है। और ये डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का जो सूत्र दिया था और ये बुद्धि का संप्रत्यय दिया था, बहुत अच्छा दिया था, जिसका मैंने पूरा विवरण पिछले वीडियो में कर दिया। अब देखते हैं सामाजिक क्षमता के अंतर्गत व्यक्ति क्या कर सकता है। तो देखिए व्यक्ति के अंदर क्या आती है, संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है। संवेगों पर नियंत्रण करता है तो इसमें क्या आएगी, परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्वता का अर्थ है कि आप उस गुण को मान लें, आप उस गुण को अनुभव के द्वारा किसी बात को स्वीकार करना, परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, पूर्व अनुभव है, उसमें आप नई चीज ऐड कर रहे हो, अर्थात आपको पूर्व अनुभव है, अर्थात आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हो। जैसे आपको शुरू में क्या आता था, पहले आपको कै कबूतर लिखना सिखाया, बाद में धीरे धीरे 2 शब्दों को जोड़ना सिखाया, फिर आपने किताब पढ़ना शुरू किया, अर्थात आप किस ओर जा रहे हैं, परिपक्वता की ओर जा रहे हैं। तो यही बात इसने कहा कि सांवेगिक क्षमता से परिपक्वता का क्या होता है, विकास होता है। फिर उसके बाद की बात करें, इसमें व्यक्ति सांवेगिक क्षमता से व्यक्ति में क्या आ जाता है, आत्म मूल्यांकन आ जाता है। आत्म मूल्यांकन का अर्थ है व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मेरा ल्यूज पॉइंट कौन सा है, मैं इस वस्तु के बारे में क्या सोचता हूँ, है ना, कि इस वस्तु के बारे में क्या सोचता हूँ। कैसे आत्म मूल्यांकन तो वही होता है ना कि मेरे अंदर क्या कमी है। इस चीज को देखने के लिए आप किस जगह इमोशनल हो जाते हैं, किस जगह आपको घृणा पैदा होती है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत मानी गई है, सांवेगिक क्षमता के अंतर्गत मानी गई है। ठीक है, फिर इसी के अंदर बात करें, हम किसी का आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार का मतलब शिष्टता। ठीक है, आपके मन में मेरे प्रति अगर फीलिंग है तो आप कहोगे गुरुजी ने बहुत बढ़िया करवाया, है ना। संवेग, अगर आपके संवेग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप कहोगे गुरुजी ने बहुत बढ़िया करवाया। अगर मेरे साथ संवेग नहीं जुड़े, गुरुजी ने ऐसे ही बस बकवास कर दी। तो ध्यान रखना, शिष्टता का विकास भी किससे होता है, सांवेगिक क्षमता से होता है। फिर अगर बात करें नंबर 4 की बात करें, हर व्यक्ति जीना चाहता है और जीने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अर्थात उसमें कौन सी क्षमता है, उद्यमी क्षमता, यानी उद्योग धंधों से संबंधित क्षमता भी होती है कि मुझे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। तो इसके अंदर अगर बात करें, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कठिन परिश्रम, धैर्य,
तो जरूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट टाइम में ही आपकी जॉब लग जाए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सेंस बना के रखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको एक तरफ आप एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर अंदर आपके अंदर धैर्य है तो, ठीक है। और उसके बाद की अगर बात उद्यमी होगा तो वो क्या करेगा, लक्ष्य का क्या करेगा, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करेगा, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करेगा। तो समझ में आ गया। उद्यमी का अर्थ है कोई भी उद्योग धंधा हो, कोई भी कार्य करना हो, जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करता है, भूख मिटाने के लिए जो भी कार्य करता है, वो सारा उद्यमी क्षमता। इसके अंदर व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करना पड़ता है ना। तो ध्यान रखना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि की 4 क्षमताएं थी। तो ये मुझको लगा कि ये चीज मैंने पिछले वीडियो में नहीं करवाई, इसलिए मुझे ये टॉपिक लेके आना पड़ा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें, तैयारी को लगातार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।